arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन की स्थापना 1818 से 1858 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का आरंभ 1818 ईस्वी में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1818 ईस्वी में मराठों की पराजय हुई और उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई। इस युद्ध का प्रभाव नागपुर के भोंसले राज्य पर भी पड़ा। 26 जून 1818 ईस्वी को अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय को उत्तराधिकारी बना दिया और अप्रत्यक्ष रूप से नागपुर पर अधिकार कर लिया। इस घोषणा से छत्तीसगढ़ राज्य भी अंग्रेजों के अधीन हो गया, क्योंकि ये नागपुर के भोंसले राज्य के तहत आता था। छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में जून 1818 को आया। कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक नियुक्त किया गया, किंतु उसका कार्यकाल अल्प अवधि का ही रहा। 1818 में ही एगन्यू को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाकर भेजा गया। छत्तीसगढ़ प्रशासन में एगन्यू के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे राजधानी परिवर्तन करना। एगन्यू ने कार्यभार संभालते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से बदलकर रायपुर कर दी। उसका कहना था कि केंद्र में होने के कारण ये राजधानी बनने के ज्यादा उपयुक्त है। इस तरह रायपुर 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी एवं ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बना। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना। एगन्यू ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में भी परिवर्तन किया। उसने 27 परगनों को पुनर्गठित करके 8 परगनों में सीमित कर दिया। इन परगनों में परगना अधिकारी के रूप में 8 कमाविजदार नियुक्त किए गए, जो अधीक्षक की देखरेख में कार्य करते थे। इन परगनों का पुनर्गठन 1819-1820 में किया गया। 8 परगनों के नाम थे रायपुर, रतनपुर, धमतरी, राजहरा, बलौद, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, जिनमें सबसे छोटा राजहरा था। एगन्यू ने छत्तीसगढ़ में सैनिक कार्यों हेतु 3000 घोड़े निश्चित किए। अंतरिम सेना का भी गठन किया, जिसका उत्तरदायित्व रेसिडेंस के सैनिक सहायक पर था। एगन्यू ने सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नए सिरे से व्यवस्था की। उसने मुद्रा विनिमय के क्षेत्र में विद्यमान विषमताओं को दूर करने एवं उनमें एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया। वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि एवं इनके व्यापार, परिवहन आदि के निश्चित नियम बनाए। 1853 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में नागपुर राज्य के रेजिडेंट मेंसन को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बना दिया। इस कार्य से छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में आ गया। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव ने फरवरी 1884 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि को अपना कार्यभार सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार छत्तीसगढ़ में 1774 ईस्वी तक थी। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की विशेषताएं। पहला, राजस्व व्यवस्था। एगन्यू ने राजस्व व्यवस्था को मितव्ययी बनाने का प्रयत्न किया। भू राजस्व निर्धारण के मापदंडों में परिवर्तन कर भूमि उपज के आधार पर करों का निर्धारण किया गया। संपूर्ण क्षेत्र को परगनों में विभक्त कर दिया गया। कर वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। दूसरा, न्याय व्यवस्था। छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था में भी कई परिवर्तन किए गए। न्याय व्यवस्था में एक रूपता लाकर इसे नियमित करने का प्रयास किया गया। न्याय व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया: दीवानी, फौजदारी तथा पंचायत। न्याय व्यवस्था के दोषों को समाप्त कर अपराधों में कमी करने का भी प्रयास किया गया। तीसरा, सैन्य व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के नागपुर प्रांत से दूर होने के कारण यहाँ सदैव विद्रोह की आशंका बनी रहती थी। इसलिए छत्तीसगढ़ में सैन्य व्यवस्था कायम की गई, जिसके तहत सेना में 200 घुड़सवार, 800 बंदूकधारी और 168 पैदल थे। सेना का संपूर्ण भाग रायपुर तथा बिलासपुर में रखा गया था। मॉक्सन को प्रादेशिक सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। चौथा, पुलिस व्यवस्था।
छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था में अधिक परिवर्तन किए बिना ही इसमें आवश्यक सुधार किए गए। अपराधों की गुप्त जांच की प्रथा आरंभ की। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी भी इनकी देन थी। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कमाविशदार को बनाया गया तथा गांव में गौटिया मुख्य अधिकारी होता था। 5वां, सार्वजनिक कल्याण कार्य। 1854 से 1855 ईस्वी में जन सुविधा तथा उसके कल्याण हेतु ब्रिटिश शासन ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कल्याण विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने सड़क, पुल, नहर, भवन आदि का निर्माण करवाया एवं कुछ प्रजा हितकारी कार्य भी किए। 6वां, शिक्षा व्यवस्था। ब्रिटिश शासन काल में ही छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर विशेष कार्य किए गए। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना की गई। बालिकाओं के लिए अलग से शालाएं स्थापित की गईं। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।